हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है आफ्टर। इस मूवी में हम लोग एक लड़की की कहानी देखेंगे जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई के लिए एक दूसरी जगह जाना पड़ता है और वहाँ उसके बहुत से दोस्त बनते हैं और उन्हीं में से एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है ये हम मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग टेसा को देखते हैं। टेसा का हाई स्कूल खत्म हो चुका है और वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए अलग शहर में जाना चाहती है। वहाँ वो हॉस्टल में रहेगी, लेकिन इस बात को लेकर उसकी मॉम बहुत परेशान है। उसकी मॉम उसे दूसरी जगह जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन वो आखिर में अपने मॉम को मना लेती है। हम लोग देखते हैं टेसा अपने बचपन से सिर्फ वही सब करती है जो कि उसकी मॉम कहती है। टेसा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम नोआ है और उसके बॉयफ्रेंड को भी उसकी मॉम ने ही सिलेक्ट किया है। नोआ पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब वो उसका बॉयफ्रेंड है। टेसा पहली बार अपनी मर्जी से कुछ कर रही थी और इसलिए वो बहुत खुश थी। नोआ और टेसा की मॉम उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन टेसा की मॉम को टेसा की रूममेट पसंद नहीं आती है। वो टेसा को रूम चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा अपनी मॉम को ये समझाती है वो अपनी स्टडी पर ध्यान देगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग नोआ को देखते हैं जो कि पहली बार टेसा से दूर होने वाला था और इस बात से वो काफी दुखी था। इसके बाद टेसा दोनों को समझाती है और उन दोनों को वापस घर भेज देती है। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है। वहाँ उसका एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम लैंडन है। हम लोग देखते हैं टेसा को इंग्लिश पसंद है, लेकिन अपने जॉब के लिए उसे इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। इसके बाद टेसा अपने रूम में आती है। जब वो बाथरूम से निकलती है तब वो हार्डिन को देखती है। टेसा के रूममेट और हार्डिन आपस में दोस्त हैं। वो टेसा के रूममेट से मिलने आया है। वो दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टेसा इन लोगों को मना कर देती है। टेसा पढ़ाई में बहुत ध्यान देती है और वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह ज्यादा एंजॉय नहीं करती है। इसके कुछ दिनों बाद टेसा की एक और फ्रेंड उसके पास आती है और उसे एक दूसरी पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन टेसा बार बार इन लोगों को मना नहीं कर पाती है और वो उसके साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस पार्टी में हार्डी और टेसा के रूममेट ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन टेसा ड्रिंक नहीं करती है। टेसा की रूममेट मॉली उससे पूछती है, तुम लास्ट टाइम कब इंटीमेट हुई थी? टेसा उसे कोई भी जवाब नहीं देती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं टेसा अभी किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई है। तभी मॉली उसे एक डेयर देती है और वो कहती है उसे हार्डिन को किस करना पड़ेगा। इसके बाद हार्डिन उसके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी टेसा वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड नोआ को कॉल करती है। नोआ को पार्टी के आते हुए साउंड से पता चल जाता है कि टेसा एक पार्टी में गई है और इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद टेसा एक रूम में आती है। वहां वो देखती है यहाँ उसके पसंद का बहुत सारा बुक है। वो ये सब बुक देख ही रही होती है, तभी हार्डिन वहां पर आ जाता है। ये रूम हार्डिन का ही है। वो टेसा को किस करना चाहता है, लेकिन टेसा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दूसरे दिन हम लोग टेसा को उसके क्लास में देखते हैं। किसी टॉपिक को लेकर हार्डिन और टेसा के बीच में बहस होती है। टेसा प्यार में बिलीव करती है, लेकिन हार्डिन को प्यार में बिलीव नहीं होता है। क्लास के बाद वो अपने दोस्त लंदन से मिलती है और वो उसे इस बारे में बताती है। वो टेसा को समझाता है हार्डिन काफी दिनों से डिस्टर्ब है और इसलिए वो ऐसा कर रहा है। असल में बात यह है कि हार्डिन के डैड और लंदन की मॉम आपस में शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है और हार्डिन की मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और इसलिए वो अपने डैड पर गुस्सा है। इसके बाद वो हार्डिन से मिलती है और इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। हार्डिन उसे एक लेक के पास ले जाता है और हार्डिन इस लेक में स्विमिंग करने लगता है। वो टेसा को भी पानी में बुलाता है, लेकिन टेसा पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो हार्डिन की बात मान जाती है और ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे धोखे में रखना सही नहीं होगा, लेकिन हार्डिन उससे ऐसा करने के लिए मना करता है। हार्डिन उससे कहता है मैं कभी भी तुमसे डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता हूँ। ये सुनकर टेसा बहुत गुस्सा होती है और वो अपने रूम में वापस आ जाती है। वो हार्डिन को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हार्डिन उसके ख्यालों में आ जाता है। अगले दिन हम लोग नोआ को देखते हैं जो कि टेसा से मिलने के लिए आया है। टेसा नोआ को देखकर बहुत खुश होती है। रात में नोआ और टेसा एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ एक लड़का टेसा के साथ मिसबिहेव करता है। तब हार्डिन वहाँ आ जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है। रात में नोआ टेसा के साथ ही रुकता है। नोआ के सो जाने के बाद टेसा को लंदन का मैसेज आता है। वो और हार्डिन एक ही घर में रहते हैं। हार्डिन और उसके डैड की लड़ाई हुई है, इसलिए लंदन टेसा को बुलाता है ताकि वो हार्डिन को समझाए। तब टेसा हार्डिन के पास उससे बात करने के लिए जाती है। हार्डिन भी उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। इसके बाद टेसा हार्डिन के रूम में ही सो जाती है। अगली सुबह नोआ टेसा से ये पूछता है कल रात तुम कहाँ थी? टेसा उससे कहती है मैं अपने एक दोस्त के घर में थी। नोआ उससे पूछता है तुम्हारा कौन सा दोस्त है? इन दोनों में बहस हो ही रही होती है, तभी हार्डिन वहां पर आ जाता है। ये सब देखकर नोआ सब कुछ समझ जाता है और उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। अब टेसा इस बात से बहुत अपसेट है। वो काफी दिनों तक किसी से बात नहीं करती है। इसके बाद वो हार्डिन से मिलती है
और वो हार्डिन से ये कहती है, मेरी लाइफ में नोआ से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि नोआ को मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया है और तुम्हें मैंने, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब हार्डिन भी टेसा की बात मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं और इन दोनों की लाइफ में सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन एक दिन जब ये दोनों टेसा के रूम में होते हैं, तभी टेसा की मॉम वहाँ आ जाती है और वो इन दोनों को साथ में देख लेती है। इसके बाद वो टेसा पर बहुत गुस्सा होती है और इन दोनों को ब्रेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा ऐसा करना नहीं चाहती है। इस बात से उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे पैसे देना बंद कर देती है। इसके बाद हार्डिन टेसा को लेकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और अब ये दोनों लिव इन में रहते हैं। इसके बाद हार्डिन के डैड लंदन के मॉम से शादी करते हैं। इस पार्टी में हार्डिन टेसा को लेकर जाता है। वो हार्डिन के डैड से मिलती है। हार्डिन के डैड टेसा को उनके फ्रेंड के ऑफिस में एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन हार्डिन अपने डैड से नफरत करता है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था उसके डैड ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिसकी वजह से उसकी मॉम को भी परेशानी झेलनी पड़ी थी और वो ये बात कभी नहीं भूल सकता है और वो इस बात के लिए कभी अपने डैड को माफ नहीं कर सकता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मोली उसे मैसेज करती है, जिसे टेसा देख लेती है और वो हार्डिन को इसके बारे में पूछती है। हार्डिन उससे कहता है, तुम इस मैसेज को इग्नोर कर दो, देखो मैंने उसे रिप्लाई भी नहीं दिया है। इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो घर से चला जाता है। रात होने पर भी हार्डिन घर वापस नहीं आता है, जिस बात से टेसा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो हार्डिन को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। यहाँ उसे हार्डिन का एक दोस्त मिलता है, जो कि उसे हार्डिन का पता देता है। टेसा जब वहाँ पहुँचती है तब वो देखती है यहाँ स्टीफी और मॉली पहले से हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों टेसा से पूछती है, तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहती हो? तब टेसा इन लोगों से कहती है, हम दोनों एक फ्लैट में लिव इन में रहते हैं। ये सुनकर मॉली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी हार्डिन को पसंद करती है। उसी वक्त हार्डिन भी वहाँ आ जाता है। तभी मॉली टेसा से ये कहती है, जिस दिन हम लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे उस दिन हम लोगों ने हार्डिन को एक डेयर दिया था। इसके साथ ही वो टेसा को एक वीडियो भी दिखाती है। उस वीडियो में हार्डिन ये कह रहा होता है वो बहुत ही आसानी से टेसा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। टेसा जब इस वीडियो को देखती है तब वो रोने लगती है और वो रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। तब हार्डिन उसे रोकता है और उससे कहता है, ये बहुत पहले की बात है, तब मैं तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। इसके बाद टेसा अगले दिन अपने घर चली जाती है। वो अपनी मॉम से माफी मांगती है। इसके बाद वो नोआ से मिलने के लिए जाती है और उसे भी सॉरी बोलती है। नोआ भी उसे माफ कर देता है और ये दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब टेसा को एक जॉब चाहिए था, इसलिए हार्डिन के डैड ने जिस ऑफिस के बारे में उसे बताया था वहाँ वो जॉब के लिए जाती है और वो उस जॉब को ज्वाइन कर लेती है। इसके कुछ दिनों बाद वो अपने कॉलेज में जाती है। हाल ही में उसका सेमेस्टर खत्म होने वाला है। एक दिन इन लोगों को क्लास में ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। यहीं हार्डिन टेसा के लिए एक लेटर लिखता है और वो टीचर को सबमिट कर देता है। टीचर इस लेटर को देखकर टेसा को दे देती है। टेसा जब इस लेटर को देखती है उसमें हार्डिन ने यह लिखा था, मैं प्यार में पहले बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ और इस दुनिया में मैं अब सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं उन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे तुमसे दूर मत करो। टेसा उस लेटर को पढ़ ही रही होती है, तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है और टेसा उसे माफ कर देती है और यहीं पर इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम इस मूवी के दूसरे पार्ट में देखेंगे, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।